जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संविधान थोरात धम्मक्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज हम तथागत बुद्ध ने बताई हुई विश्व के 4 श्रेष्ठ सत्य जानने जा रहे हैं। बुद्ध काल में कुरु जनपद नाम का एक राज्य क्षेत्र था। वहाँ के थुल्लकोट्ठित निगम में एक बार तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए थे। तब तथागत को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने के लिए कुरुक्षेत्र के लोग उनके पास आए। तथागत को वंदन कर वह सब बैठ गए। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें धम्म उपदेश दिया। इन लोगों में रट्ठपाल नाम का एक युवक भी था। वह तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने तुरंत भिक्षु बनने की इच्छा जाहिर की। लेकिन तथागत ने उसे अपने माता पिता की अनुमति लाने के लिए कहा, तभी तुम दीक्षित हो सकते हो, ऐसा भी उन्होंने समझाया। रट्ठपाल माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता बहुत ही धन संपत्ति संपन्न थे। उन्होंने रट्ठपाल की भिक्षु बनने की इच्छा को अनुमति देने से इनकार कर दिया। तब जिद्दी रट्ठपाल धूप में ही जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या फिर यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। माता पिता के अनेकों बार समझाने पर भी जब उसने नहीं माना, तब उन्होंने रट्ठपाल के मित्रों को बुलाया और रट्ठपाल को समझाने के लिए कहा। मित्रों के आग्रह को भी रट्ठपाल ने नहीं माना। तब माता पिता ने उसे भिक्षु बनने के लिए अनुमति दी। साथ ही कहा, भिक्षु बनने के बाद तुम्हें हमसे मिलने आना होगा। अनुमति मिलने पर रट्ठपाल तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। उसने तथागत बुद्ध से कहा, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने के लिए अनुमति मिली है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे संघ में दीक्षित कर ले। तथागत की उपस्थिति में रट्ठपाल ने दीक्षा और उपसंपदा प्राप्त की। तथागत बुद्ध के मार्गदर्शन से और अपने परिश्रम से रट्ठपाल ने जल्द ही श्रमण जीवन में प्रगति कर ली। भिक्षु जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर ली। एक दिन रट्ठपाल तथागत बुद्ध के पास गया और बोला कि यदि तथागत अनुमति दे तो मैं जाकर अपने माता पिता को देख आऊँ। तथागत ने उसे अनुमति दी। तब वह अपने थुल्लकोट्ठित निगम के लिए प्रवासित हुआ। भिक्षु रट्ठपाल के आने की खबर मिलते ही रट्ठपाल के पिता ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन पूर्व वह उन्हें एक कमरे में ले गए, जहाँ पर उन्होंने धन के 3 बड़े बड़े ढेर बनाकर रखे थे। उनको दिखाते हुए पिता ने कहा, यह पहला धन का ढेर तुम्हारा पितृधन है, ये दूसरा धन का ढेर तुम्हारा मातृधन है, और ये तीसरा धन का ढेर तुम्हारे दादा से मिला हुआ कुल धन है। यह सब संपत्ति तुम्हारी है, इससे तुम पुण्य कर्म भी कर सकते हो। रट्ठपाल ने कहा, यह धन दुख, क्लेश और पीड़ा का कारण होगा। हो सके तो तुम ही इसे त्याग दो। मैंने तो भिक्षु जीवन अपना लिया है और मैं उसी मार्ग पर मार्गक्रमण करता रहूँगा। रट्ठपाल की धम्म दीक्षा और उसके धन त्याग की वार्ता समूचे कुरुक्षेत्र में फैल गई थी। यहाँ तक कि यह वार्ता राजा तक भी जा पहुँची थी। हर कोई भिक्षु रट्ठपाल को देखना चाहता था, क्योंकि लोगों में रट्ठपाल तथा धम्म के प्रति उत्सुकता निर्माण हुई थी। भोजन के बाद रट्ठपाल कुरु राजा के मृगदाय वन में जाकर कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। तब राजा के माली ने जाकर राजा को कहा, महाराज, अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे वह रट्ठपाल विराजमान है जिनके बारे में आपने सुना ही है। तब राजा ने कहा, मैं स्वयं उद्यान आकर आज उस श्रमण के दर्शन करूंगा। अपने रथ में विराजमान होकर
बहुत से लोगों के साथ राजा अपने उद्यान में पहुंचा। रथ से उतरकर जहां रट्टपाल विराजमान थे वहां पहुंचा। उसने रट्टपाल को वंदन किया। कुशल क्षेम की बातें होने के बाद राजा ने रट्टपाल से प्रश्न किया, 4 हानियों के कारण व्यक्ति काषाय वस्त्र धारण करके घर से बेघर हो जाता है। या तो बुढ़ापे के कारण वो काषाय वस्त्र धारण करता है, या तो गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण वह काषाय वस्त्र धारण करता है, या तो दरिद्रता या गरीबी के कारण वह काषाय वस्त्र धारण करता है, या फिर निकट संबंधियों की मृत्यु हो जाए तो वह काषाय वस्त्र धारण करता है। तुम्हें तो इनमें से कोई भी हानि नहीं हुई है, तो फिर तुमने ऐसा क्या जाना, क्या देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? कुरु राजा का यह प्रश्न रट्टपाल ने बड़े ही गौर से सुना था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने तथागत बुद्ध से 4 श्रेष्ठतम सत्य बातें जानी है, देखी है और सुनी है, जिससे मैं घर से बेघर हो गया हूँ। वह 4 श्रेष्ठतम सत्य ऐसे है। पहला सत्य, संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरा सत्य, संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। तीसरा सत्य, संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ यही पीछे छोड़कर जाना है। चौथा सत्य, संसार तृष्णा के कारण ही दुखी है। यह बातें मैंने तथागत से जानी है राजन। तब राजा के मुंह से उद्गार निकले, वाह, तथागत बुद्ध का यह कथन एकदम सत्य है। साथियों, भिक्खु रट्टपाल ने तथागत बुद्ध के बताए हुए जो विश्व के 4 श्रेष्ठतम सत्य है, वह हमें यह सीख देते हैं कि विश्व परिवर्तनशील है, इसलिए हमें परिवर्तन को अपनाना चाहिए। विश्व का कोई संरक्षक नहीं है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप पर ही निर्भर रहना चाहिए। विश्व की कोई भी वस्तु तुम साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। विश्व के दुख का कारण तृष्णा है, इसलिए हमें तृष्णा मुक्त जीवन जीना चाहिए। यही सीख हमें इन 4 श्रेष्ठ सत्यों से मिलती है। साथियों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमने पहले जन्मदिन मनाने की बौद्ध परंपरा पर वीडियो बनाया है, जिसे बहुत कम समय में दर्शकों का बहुत प्रेम मिला है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो की लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दी है, वह आप देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपके विचार कमेंट्स में लिखिए। ऐसे ही धम्म से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धम्म क्रांति को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।